हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सबके सब अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मैं चाहता हूं कि आप सबके सब देखें, और ये चार्ट है कंपैरिजन बिटवीन बिटकॉइन एंड S&P 500। अगर आपको S&P 500 क्या है ये नहीं पता है, तो S&P 500 एक इंडेक्स है जो यूएस की 500 लार्ज कंपनीज जो होती हैं उसकी जो स्टॉक मार्केट होती है उसको बेसिकली यहाँ पर साथ में शो करता है। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने की ये, बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जो कभी भी लंबे टाइम तक किसी एसेट के साथ कोरिलेशन नहीं रखता है। पर यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखने की यह है कि अगर आप करंटली देखोगे, जब से कोरोना वायरस के कारण पेंडेमिक का जो ड्रॉप आया था स्टॉक मार्केट के अंदर, तब से बिटकॉइन का प्राइस मूवमेंट अगर आप कंपेयर करोगे S&P 500 के प्राइस मूवमेंट के साथ, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप देखोगे, इनफैक्ट यहां पर दोनों की प्राइस के अंदर डंप भी एग्जैक्ट उसी टाइम पे आया था, मार्च 2020 के अंदर। और उसके बाद दोनों मार्केट को सपोर्ट भी 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास में मिला, आप खुद देख सकते हैं। एंड उसके बाद दोनों के दोनों ने यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट चालू कर दिया। और आप खुद यहाँ पर रिलेशन देख सकते हैं, जब भी यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर डंप आया, बीटीसी के अंदर भी हमको डंप देखने को मिला है। जब स्टॉक मार्केट भी यहाँ पर राइज करा है, बीटीसी की प्राइस ने भी अप ट्रेंड मारा है। इनफैक्ट आप रीसेंट यहाँ पर सितंबर में जो डंप आया था वो भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बीटीसी भी डंप हुआ था, स्टॉक मार्केट भी डंप हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा अभी जो कोरिलेशन है वो चल रहा है। एंड इसी के अकॉर्डिंग अभी जो एक सबसे बड़ा इवेंट आने वाला है वो है यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो होगा 3 नवंबर को, मतलब सिर्फ 15 से 16 दिन के अराउंड अप्रोक्सीमेटली। एंड क्योंकि यहाँ पर जो कोरिलेशन है, अगर आप देखेंगे दोनों का एग्जैक्ट वे में अभी यहाँ पर चल रहा है। जिस तरह से स्टॉक मार्केट में जब भी डंप आता है, बिटकॉइन में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से स्टॉक मार्केट में प्राइस का पंप आ रहा है, उसी तरह से बिटकॉइन में भी पंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर यूएस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ये काफी एक इंपॉर्टेंट डे होगा, क्योंकि वहां पर जिस तरह के रिजल्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग एक बड़ा हमको मूव यहाँ पर S&P 500 के चार्ट्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है। और हो सकता है उसका शॉर्ट टर्म के लिए इंपैक्ट हमको यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी देखने को मिले। अब ये पंप होता है, डंप होता है, दैट इज समथिंग विच वी विल हैव टू सी। बट शॉर्ट टर्म के लिए आई फील ये जो अभी इवेंट आने वाला है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसका कुछ ना कुछ हमको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद ओवरऑल धीरे धीरे यहाँ पर बिटकॉइन S&P 500 जो है उसके साथ अपना कोरिलेशन ब्रेक करेगा। और वो कोरिलेशन क्यों ब्रेक करेगा उसके बारे में क्यों मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं बिटकॉइन एक एसेट है, वो लिमिटेड है सप्लाई के अंदर, वो हमेशा सेम रहेगा। जस्ट लाइक गोल्ड, जैसे गोल्ड है उसी तरह से बिटकॉइन और एसेट। लेकिन स्टॉक मार्केट इज समथिंग जिसको गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग पंप कर सकती है, मूव कर सकती है, बहुत सारी चीजें यहां पर होती है। एंड करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो करंट कंडीशन है स्टॉक्स की, वो तो बिल्कुल मैचअप नहीं करती है जिस तरह से अभी करंटली रिसेशन चल रहा है। उसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। जैसे करंटली अगर आप देखोगे, ये हमारे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर हालत है कंट्रीज की, उनकी जीडीपी आप देख सकते हो पेंडेमिक के कारण कितनी बुरी हालत है। जॉब नहीं है लोगों के पास, लोगों की सैलरी कट हो रही है, स्कूल बंद हैं, जो कंपनीज हैं वो लॉसेस में काम कर रहे हैं, क्योंकि उस तरह का जो पहले सेल्स होती थी उस तरह से सेल्स नहीं हो रही है। बुरी तरह से यहाँ पर हालत है। सारी की सारी कंट्रीज आप ऑलमोस्ट देख सकते हो यहाँ पर नेगेटिव जीडीपी के अंदर बैठी हुई है। यूएस -4.3 के अंदर, इंडिया को अगर हम देखते हैं 10.3, और सरप्राइजिंगली चाइना को अगर हम देखते हैं तो पेंडेमिक जहां से स्टार्ट हुआ उसके बाद भी वो 1.9 पे यहाँ पर बैठे हैं। तो आप देख सकते हो ओवरऑल कंडीशन बहुत बुरी है। लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, हम रिसेशन में चल रहे हैं, इतनी बुरी हालत है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट को देखोगे वो फिर से ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। मतलब देख के एज इफ ये लग रहा है कि पेंडेमिक का कुछ इंपैक्ट आया नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर प्राइस का डंप आया, लेकिन वापस यहाँ पर मार्केट जो है वो रिकवर कर गया। अगर इतनी ही बुरी हालत है, इतना बुरा इंपैक्ट सारी फर्म्स में लोगों को यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं सहना पड़ रहा है, तो ये स्टॉक मार्केट इतना राइज कैसे कर रहे हैं? रिसेशन में स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल कैसे रहे? इट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट? अगर आप यहाँ पर इंडिया के अंदर निफ्टी का चार्ट देखोगे, तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट यहाँ पर ऑल टाइम हाई के पास में यहाँ पर बैठा हुआ है। और ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंडिकेशन देता है कि जब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कंडीशन इतनी बुरी है कि हम रिसेशन में चल रहे हैं, जब जीडीपी की इतनी बुरी हालत है, उसके बाद भी यहाँ पर स्टॉक मार्केट ऐसे हाइट्स पे चल रहे हैं, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। और ये डेफिनेटली एक ऐसा मार्केट है जो आगे जाके बहुत बड़ा एक बबल बर्स्ट होगा और बहुत बड़े हमको क्रैशेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर फिर भी अगर हम बात करें कि ठीक है रिसेशन चल रहा है, लेकिन ये पंप कैसे कर रही है यहाँ पर प्राइजेस, ये पैसा आ कहाँ से रहा है? तो जैसा सारी कंट्रीज कर रही हैं आज की डेट में, वो जितना हो सके उतना पैसा अपनी कंट्री के अंदर लिक्विडिटी को पुश करने की कोशिश कर रही है, ताकि उनकी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर कोई इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हो। इन अ वे सिंपल टर्म्स में ये है, जो कंपनीज लॉस सफर कर रही हैं, जो रिच लोग हैं जिनको इंपैक्ट पड़ रहा है, वो लोग किसी तरह से बच जाए तो उनको और पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है। ये यूएस को आप देख सकते हो, जहां पर 22%
मतलब उनका जो टोटल मनी का सर्कुलेटिंग सप्लाई उसका 22% 2020 के अंदर प्रिंट हुआ है। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा अमाउंट है। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी कंडीशन सेम ही है, यहां पर भी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ये ऑल टाइम हाई के पास यहां पर चल रही है। तो यू कैन सी यहां पर जो सारे सेंट्रल बैंक्स हैं वो किसी तरह से इकोनॉमी को सेव करने के लिए यहां पर पैसे मार्केट में पुश कर रहे हैं, और पैसे जा कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज अपनी चला रही हैं उनके पास जा रहे हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो यहाँ पर अपनी जिनको सैलरी नहीं मिल रही है, जो चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ऐसे कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं है। और यही एक सबसे बड़ा फ्लॉ है फिएट करेंसीज के अंदर, क्योंकि फिएट करेंसीज जितना चाहो उतना आप प्रिंट कर सकते हो, उसका इंपैक्ट बस जो नॉर्मल सिटीजन होते हैं उनको यहाँ पर सहना पड़ता है। जो रिच होते हैं, पावरफुल होते हैं, उनको तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फेडरल बैंक्स होते हैं वो पैसे प्रिंट करके उनको बेल आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आम आदमी होता है उसको खुद को ही बचाना पड़ता है, उसको बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता, एंड दैट इज द बिगेस्ट फ्लॉ। और वही यहाँ पर चीज है, जो सर्कुलेशन यहाँ पर बढ़ रही है पैसे की, उसमें जो बड़े लोग हैं वो तो फिर भी बच जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन इम्पैक्ट आम आदमी को ही होने वाला है। जो अपने पैसे जोड़ रहा है, जो वैसी इतनी बुरी कंडीशन में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, उसी के पैसे यहाँ पर विद टाइम डिवैल्यू होते रहेंगे। और इसी कारण से आप खुद देख सकते हो, मतलब इट डज नॉट मेक एनी सेंस। पूरे वर्ल्ड की इतनी बुरी हालत है, हम रिसेशन में चल रहे हैं, नेगेटिव जीडीपी यहाँ पर चल रहा है, कंपनीज उस तरह से बिजनेस नहीं कर पा रही है, आम आदमी जो है उसकी जॉब में सैलरी कट हो रहा है, लोगों की जॉब जा रही है, बुरी हालत हो रखी है। लेकिन स्टॉक मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि और पैसा यहाँ पर मार्केट में पुश करा जा रहा है। इसलिए अगर आप देखेंगे, हमेशा जो एक्चुअल मनी माना जाता है वो है ट्रेडिशनल एसेट्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर, जो 3000 साल या उससे पहले से लोग उसके अंदर बिलीव करते हैं। मनी एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो विद टाइम डिवैल्यू नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, जो लिमिटेड होनी चाहिए सप्लाई के अंदर। जब वो लिमिटेड नहीं होती है तो वही हालत होती है जैसे फिएट करेंसीज के साथ हो रही है, कि गवर्नमेंट जब भी चाहे, जब भी बुरी कंडीशन आएगी, इमरजेंसी आएगी, उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं होगा वो यहाँ पर प्रिंट करेंगे। जब तक कोई भी गवर्नमेंट पावर के अंदर है, उनका मेन फोकस ये रहता है कि जब तक हम पावर में हैं तब तक हमको कंट्री को बचा के रखना है, इकोनॉमी के अंदर कोई नेगेटिव चीज नहीं आनी चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म में आगे देखी जाएगी, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी या जो भी आएगी तब का तब देखा जाएगा। और वही एक यहाँ पर सबसे बड़ा फ्लॉ है। गवर्नमेंट्स आराम से जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, पास्ट के अंदर भी जब भी ऐसे केसेस हुए हैं, बस वो जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व नहीं करते, एक छोटी सी बैंडेड लगाते हैं, और बैंडेड लगाने का आंसर यही होता है पैसे की कमी है और पैसा प्रिंट करो, और वही चीज़ है। और उसका इम्पैक्ट हर किसी के ऊपर नेगेटिवली यहाँ पर देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा तो आम आदमी के ऊपर ही होता है। इसलिए जो ट्रेडिशनल एसेट्स हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, दीज आर समथिंग विच इज़ वैल्यूबल, एंड यहीं पर बिटकॉइन भी स्टैंड करता है, जो एक ऐसा डिजिटल एसेट है जो गोल्ड की तरह ही है, लिमिटेड है सप्लाई के अंदर, और ये भी एक ऐसा है जिसको आप और प्रिंट नहीं कर सकते, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अपनी वैल्यू इंक्रीज करेगा। इसलिए आज की डेट में अगर आप देखोगे, बिटकॉइन के अंदर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। माइक्रो स्ट्रेटजी हो गया, ग्रे स्केल यहाँ पर हो गया, ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी, उन्होंने स्क्वायर के थ्रू बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, और ऐसी और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो अब विद टाइम बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये सब मतलब इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं बिटकॉइन के अंदर? अगर वो वर्थलेस है, उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, तो वो क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? वो यहाँ पर बाकी एसेट्स के अंदर जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बिटकॉइन के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्योंकि वो भी अभी जो करंट कंडीशन है उसको देख के समझते हैं कि यहाँ पर ये जो पूरा मार्केट है, जो आर्टिफिशियली पूरा पम्प्ड है इतने बुरे रिसेशन के अंदर, ये कहीं ना कहीं बहुत बुरा बर्स्ट होगा, और जब वो बर्स्ट होगा वो अपने पैसे को ऐसे एसेट्स के अंदर पार्क करना चाहते हैं जो वहां पर उनके जो पैसे हैं उसको बचा पाए, जैसे बिटकॉइन। तो वहीं पर जब ये बबल बर्स्ट होगा, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये मार्केट क्रैश होना चालू होगा, वहां पर बिटकॉइन जैसा जो एसेट है ये कौन सी हाइट्स पे जाएगा। इसी कारण से आज की डेट में जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं ये बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर कर रहे हैं, रेदर देन यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी आर्टिफिशियली पम्प्ड है। इसके बारे में आप खुद सोचना। तो यहाँ पर जो अभी जो भी बिटकॉइन की प्राइस है, जो या टेम्प्रेरी डंप या पंप आता है, उसको आप छोड़िए, लॉन्ग टर्म के अंदर आप खुद चीज़ देखिए। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर अभी जो जीडीपी रिसेशन में जो स्टॉक मार्केट और पूरी जो कंडीशन चल रही है, सर्कुलेशन बढ़ रही है, पैसे प्रिंट हो रहे हैं, उसका जब इम्पैक्ट एक्चुअली में आएगा, तब वहाँ पर जो ऐसे एसेट्स हैं जो अपनी जो वैल्यू है उसको होल्ड करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, डिजिटल एसेट, बिटकॉइन, वो किस लेवल पे होंगे आप खुद इमेजिन करिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस सब के बारे में? आपकी क्या व्यू पॉइंट है जीडीपी के बारे में? करंटली जो स्टॉक मार्केट चल रहा है, निफ्टी हो गया या फिर S&P 500, ये जो अपने ऑल टाइम हाई पे बैठे हुए हैं, उसके बारे में आपकी क्या व्यू पॉइंट है? जो पैसे की प्रिंटिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ रही है, उसके बारे में आपकी क्या व्यू पॉइंट है? आप कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताना। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भी करिए, बिकॉज वही एक चीज़ है जो हमको मोटिवेट करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।